यूपी में मदरसों की मान्यता पर सवाल। यूपी के 513 मदरसों के सरेंडर का फैसला। क्या होगा मदरसों के बच्चों का फ्यूचर। यूपी में मदरसों की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा था, जिसके बाद कुछ राहत की सांस तो आई थी, लेकिन अब एक बार फिर मदरसों का भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। वजह यह है कि योगी सरकार ने मदरसों की शिक्षा प्रणाली को लेकर कई नियम कड़े कर दिए हैं, जिनमें से एक ये है कि धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों को एक ही सिलेबस के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। साथ ही हर मदरसे को यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मदरसों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार के इस फैसले को देखते हुए राज्य के 513 मदरसों ने अपनी मान्यता को सरेंडर करने का फैसला लिया है। साथ ही बोर्ड की तरफ से इसको मंजूरी भी दे दी गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का क्या होगा। सवाल ये भी है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, इन मदरसों को सरेंडर क्यों करना पड़ा। इस बारे में यूपी मदरसा बोर्ड, जिनको इन मदरसों ने सरेंडर करने का अनुरोध किया है, ने एक बयान जारी किया है। बोर्ड के मुताबिक उसकी बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 513 मदरसों को सरेंडर करने वाले प्रस्ताव को आगे की कार्यवाही के लिए परिषद के रजिस्ट्रार को भी भेज दिया गया है। इस बारे में परिषद के सदस्य ने बताया कि यूपी के 513 मदरसों ने खुद की मान्यता सरेंडर करने की अर्जी खुद से ही लगाई है। वहीं परिषद के अध्यक्ष ने जो कहा, उससे ये साफ होता है कि आखिर इन सभी मदरसों ने खुद से ही सरेंडर करने का फैसला क्यों लिया है। अध्यक्ष के मुताबिक ये सभी मदरसे दूसरे बोर्ड्स से मान्यता लेकर मदरसे को स्कूल के रूप में खोलना चाहते हैं, क्योंकि इनको मदरसे के संचालन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मदरसों में जब परीक्षाएं चल रही थी, उसी वक्त योगी सरकार ने जांच शुरू करवा दी थी, जिससे कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। साथ ही इन्हीं वजहों ने उनको सरेंडर करने के लिए प्रेरित किया। इतना ही नहीं, मदरसों के रिन्यूअल के नए रूल्स ने भी इनको सरेंडर करने पर मजबूर किया है। नए रूल के मुताबिक अब मदरसों की पूरी जानकारी सरकार को देनी होगी, जिसमें छात्र, शिक्षक, कमरों की संख्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी पूरी जानकारी देनी पड़ती है। वहीं पुराने रूल ये थे कि रिन्यूअल के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के यहाँ आवेदन करना होता था और वहीं से मदरसों की मान्यता और रिन्यूअल की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाता था। लेकिन अब पूरी जानकारी के साथ मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होता है। वहीं अब रजिस्ट्रार के लेवल पर ही जांच की जाती है, उसके बाद ही रिन्यूअल की प्रक्रिया पूरी होती है। अब कईयों का तो ये कहना है कि कई जगहों से लखनऊ आने जाने में परेशानी होती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा जो इनमें पढ़ाई करते हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।